हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th हिंदी का चैप्टर 11 चावल की रोटियां। तो ये ना एक जैसे स्किट्स होती है ना, ड्रामा वगैरह जो होते हैं, नाटक, उसके फॉर्म में है ये। तो बात परिचय में दिया गया है। कोको जो है वो 8 साल का एक बर्मी लड़का है, कुछ मोटा सा। बर्मी मतलब जो बर्मा के रीजन से होते हैं, एक देश है बर्मा। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का है और कोको जो है नीनी का दोस्त है। तिनसु 8 साल का है और वो कोको का दोस्त है। मिमी 7 साल का है और वो कोको का दोस्त है। ऊ बा तुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का, मतलब इस तरीके से है कि मतलब ये लोग को पात्र परिचय है। पात्र होते हैं कैरेक्टर्स, जैसे कि जो प्ले करेंगे ना रोल अलग अलग वो होते हैं। तो उबातुन जो है वो दुकान का प्रबंधक है, मतलब उसकी दुकान है और उसमें वो काम करता है। फिर एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है, दूसरा एक किनारे की ओर। पंक्तियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। पंछियों बर्ड्स। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। तो देखिए सुबह का नज़ारा दिखा रखा है और कमरा है, उसकी दीवार है, बांस की बनी हुई है, उस पर रेडियो, चाय की केतली, फूलदान, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं। अब जो है आवाज़ें भी सुनाई आ रही हैं बाहर से, है ना। तो अब जो है कोको आता है, जम्हाई लेता हुआ, मतलब सुबह उठते हैं ना तो जम्हाई लेते हुए आते हैं, यॉर्निंग करते हुए वो। तो कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। धान मतलब होता है चावल लगाने, उनके जो मम्मी पापा हैं वो खेतों में चले गए। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। तो वो उठता है और सोचता है कि मतलब माँ और पापा तो धान की कटाई के लिए चले गए हैं खेतों में, और अब मम्मी मेरे लिए कुछ बना के रख के गई होंगी, और जब तक वो लोग घर में नहीं आते तब तक मुझे घर का ध्यान रखना होगा। फिर क्या करता है, वो अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तश्करी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और फिर मुस्कुराता है। तो तश्करी खोलता है, मतलब वो जो डब्बा टाइप का होता है उसको खोलता है और देखता है उसमें चावल की 4 रोटियां हैं। कोको बोलता है, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। तो उसकी फेवरेट होती हैं चावल की रोटियां। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा, मतलब डट कर मतलब बहुत ही अच्छे से, और वो खाने लगता है। फिर नीनी, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। तो नीनी आता है जो भी है इसमें, वो क्या कहते हैं, दरवाज़ा खोलो। कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है, उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। तो कोको जो है वो कहता है कि तो नीनी है, नीनी तो भुक्कड़ है, अगर इसकी नज़र पड़ गई रोटियों पे तो सारी की सारी खा जाएगा। नीनी दरवाज़ा खोलो, नीनी बोलती है, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको बोलता है, मैं सोच रहा होता है वो, मैं इन्हें कहाँ छुपाऊँ। रेडियो की तरफ देखकर, मैं तस्करी को रेडियो के पीछे छुपा दूंगा। फिर बोलता है, अभी आता हूँ। कोको बोलता है, आओ नीनी अंदर आ जाओ। फिर नीनी जो है वो अंदर आ जाता है। अब नीनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। नीनी बोलता है कि दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी। तो कोको बोलता है, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो नीनी बोलती है, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। तो नीनी बोलता है कि परीक्षा के बारे में जो रेडियो पर है वो सूचना आने वाली है, तुम भूल गए थे क्या। कोको बोलता है, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। तो नीनी बोलती है, वो ख़राब है, नीनी बोलता है कि वो रेडियो तो ख़राब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। अब देखिए कोको ने तो चावल की रोटियां रेडियो के पीछे छुपाई थी, अब रेडियो कैसे उठाए वो इस बात में अब सोच में पड़ जाता है। नीनी बोलता है, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। तो कोको बोलता है, नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। तो नीनी बोलता है, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठा कर ले आता हूँ। अब कोको बोलता है कि हमारे रेडियो में भी खराबी है, क्योंकि रेडियो के पीछे तो रोटियां छुपाई हुई थी, है ना। अब नीनी बोलता है कि मैं उठा कर ले आता हूँ,
ट्राई करके देखते हैं, क्या पता चल जाए। कोको बोलता है नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। तो वो बोलता है कि इसे मत छू, करंट लग जाएगा। नीनी बोलता है मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ, तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे? फिर नीनी बोलता है कि अच्छा वो खबर तो मुझे सुननी है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, तिनसु के घर जाता हूँ, तुम क्या आओगे? तो कोको बोलता है नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। तो नीनी तेज़ी से बाहर निकल जाता है। अब कोको गहरी सांस लेता है कि बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरा पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। अब कोको तश्करी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। अब कोको ने रोटी उठाई और जैसे ही खाने लगा तभी दरवाजे पे फिर से आवाज़ आई। कोको फिर सोचता है कि जाने अब कौन आ टपका है। वो मीमी होता है। कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मीमी। अब नीनी था पहले, अब मीमी आ गए हैं ये। तो कोको बोलता है बाप रे, यह तो मीमी है, उसे चावल की रोटियां मेरे ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है, मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। तो कोको सोचता है कि मीमी तो सारे कमरे की तलाशी ले लेगी खाने की चीज़ें ढूंढने के लिए, तो इसे छुपाऊं तो छुपाऊं कहाँ? मीमी, कोको दरवाज़ा खोलना, इतनी दिन क्यों लगा रहे हो? तो मीमी बोलती है भाई जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अब कोको सोचता है कहाँ छिपाऊं, चारों तरफ देखता है और फूलदान के अंदर रोटियों को छुपा देता है। अब मीमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? मीमी बोलती है। कोको बोलता है मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ आकर बैठ जाओ। मीमी बोलती है मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माता ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं, मैंने सोचा। अब कोको ने बोला चावल की रोटियां? हाँ थी तो, पर मैंने सबकी सब खा ली। मीमी पूछती है कि एक भी नहीं बची? कोको बोलता है सॉरी मिनी, मैंने सब खा ली, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी बोलती है बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर आऊँगी, मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए, सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। अब वो सोचता है, मतलब मिमी उसके लिए चावल जो है केले के पापड़ लाती है और कहती है कि चावल की रोटियाँ पापड़ कितने अच्छे लगते साथ में। अब मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तश्करी में डालकर मेज पर रख देती है। मिमी बोलती है गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी, तुम्हारी भी क्या बदनसीबी है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। अब वो कहती है कि कितने टेस्टी हैं ये, मगर तुम्हारा तो पेट भरा हुआ है, तुम तो खा नहीं पाओगे। अब कोको जो है उसका तो मन कर रहा होता है अब खाने का। कोको बोलता है मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। अब मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? अब मिमी पूछती है क्या भाई तुम्हारे पास चाय है? कोको बोलता है हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है, मिमी का 1 कप में चाय डालता है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। अब मिमी बोलती है कि तुम तो पियोगे नहीं चाय, तुम्हारा तो पेट भरा हुआ होगा। कोको बोलता है मेरा पेट, कोको मतलब सोच रहा होता है कि मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे जाए। तो वो तो ये सब सोच रहा होता है। मिमी पापड़ खाते हुए बोलती है ये कैसी आवाज़ आ रही है? कोको बोलता है आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़, यह फिर हुई, सुना तुमने? तो मतलब वो पेट की गुड़गुड़ की आवाज़ मिमी को सुनाई दे रही होती है। अब देखिए कोको, यह घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। अब कोको, कौन? अब फिर तुनसू आ जाता है, मैं हूँ तुनसू। कोको उठने लगा, मिमी तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। तिनसु गेंदे के फूल का गुच्छा लिए आता है। तिनसु बोलता है आहा मिमी भी यहाँ है, आओ तिनसु। तिनसु बोलता है फिर हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको बोलता है हेलो तिनसु, फिर वही साथ में बैठ जाते हैं। मिमी बोलती है सब ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। तिनसु बोलता है केले के पापड़ की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़? मिमी बोलती है मैं कोको के लिए ले आई थी, लेकिन क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तो मिमी उसको बोलती है फिर तिनसु को कि इसका तो पेट भरा हुआ है, कोको का तो तुम ही खा लो इसको मेरे साथ मिल करके। तिनसु बोलता है नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती हैं। तिनसु बोलता है तुम्हारी माँ मम्मी जो है वो बहुत ही टेस्टी पापड़ बनाती हैं। अब दोनों जो हैं चाय में मतलब पापड़ खा रहे होते हैं। मिमी यह लो चाय के साथ खाओ, कप देती है और कहती है लो चाय के साथ खा लो। तिनसु सोच रहा चाय की चुस्की लेकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी
किस्मती तो जो इस वक्त यहाँ आ गया। तिनसु बोलता है कि मेरी कितनी अच्छी मतलब किस्मत है जो मैं इस समय पर यहाँ पर आ गया हूँ। कोको, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती, मतलब वही मन में सोच रहा होता है ये वाली बात जो है कोको। मिमी बोलती है यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु बोलता है नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। अब वो एक सोचती है कि आधा आधा हम दोनों खा लेते हैं जो है, और एक कोको शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको बोलता है चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु बोलता है यह कैसी आवाज़ है। मम्मी बोलती है यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वह ये आवाज़ कर रहा है। पेट से आवाज़ें आ रही होती हैं कोको के, तो तिनसु को भी सुनाई देती है, मिमी को भी सुनाई देती हैं। तो मिमी बताती है तिनसु को कि ये ना चूहे की आवाज़ है, कोको ने बताया है मुझे। अब मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं। मिमी बोलती है, तिनसु बोलता है ओ मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। तो अब फूलदान में रखने के लिए फूल भी आ गए। मिमी बोलती है मुझे दे दो, मैं फूलदान में रख देती हूँ। अब फूलदान के पास तो रोटियाँ थी, तो कोको बोलता है नहीं नहीं मिमी। मिमी बोलती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है। कोको बोलता है ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु बोलता है ओह मुझे ये बात पता नहीं थी, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊँगा। कोको बोलता है चलो चैन की सांस मिली, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। अब वो इतने सारे झूठ बोल चुका होता है ऑलरेडी अपनी रोटियों को बचाने के लिए, अब सोचता है और कितने बोलने पड़ेंगे। कोको सोचता है, फिर यही सोच रहा होता है ना। अब फिर दरवाजे पे खटखट होती है, तो पूछता है कौन आया, तो उबातुन आता है। बोलता है मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। अब मिमी बोलती है कोको तुम मत उठो, कोको मैं खोलती हूँ दरवाज़ा अभी उबातुन चाचा। तो उबातुन आते हैं, तो उबातुन बोलते हैं हेलो बच्चों, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी बोलती है आओ चाचा आओ। मिमी बोलती है चाय लेंगे आप उबातुन। कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर वही अब चाय पीने लगता है उबातुन भी। उबातुन बोलता है क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है। उबातुन बोलता है अभी नहीं किया, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। मैं बोलती है चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप ये पापड़ ले सकते हैं। तो वो जो एक पापड़ कोको के लिए बचा हुआ था वो पापड़ भी गया। तो उबातुन, लेकिन मैं तुमसे किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु बोलता है कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उबातुन बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी है। तिनसु बोलता है ये चूहे की आवाज़ है, अक्सर ये आवाज़ करता है। तो आवाज़ आ रही होती है कोको के पेट से, सबको सुनाई दे रही होती है, तो सब सोच रहे होते हैं फिर कि चलो ये चूहे की आवाज़ होगी। उबातुन बोलता है मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन फिर बोलता है कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है ना। कोको बोलता है कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बोलती है उसका पेट बहुत भर गया है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। अब कोको तो भूख से मर रहा होता है, सबको लग रहा होता है कि वो बहुत अच्छे से नाश्ता करके बैठा है। मिमी बोलते हाँ, फिर आगे उबातुन बोलता है कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर हाँ वह रखा है, कि वह फूलदान लेके आई थी वो कहाँ रखा है। तो वो कहता है कि वो वहाँ पर मतलब रखा हुआ है। कोको क्यों, फूलदान का क्या करना है। तो उबातुन बोलता है तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। तो वो कहते हैं कि नीला फूलदान मांगा था तुम्हारी माँ ने और मेरे पास गुलाबी था, तो अब मैं उसे बदलने आया हूँ। तो उबातुन बोलता है कि कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी, अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। और मिमी तिनसु, तो गुड बाय चाचा। कोको बोलता है गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। तो वो जो है देखिए चावल वो भी ले जाता है, जो गुलदस्ता होता है क्योंकि उस गुलदस्ते में ही चावल की रोटियां भी होती हैं, तो चावल की रोटियां भी साथ साथ चली जाती हैं और गुलदस्ता तो चला ही जाता है। तो देखिए हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चीज़ों को खाना चाहिए, नहीं तो कई बार भूखे रह जाना पड़ता है। तो ये हमारी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया पूरा। थैंक यू।